ठीक है। तो एडाप्टेशन कल मैंने आपको बताया था, उसमें किसी भी एनिमल प्लांट जिस एरिया में हैबिटेट करते हैं वैसा उनमें एडाप्टेशन पाया जाता है। और इसमें जैसे कोटुंगसर केव में जो पाए जाने वाली फिश होती है वो क्या होता है, तो ब्लाइंड फिश पाई जाती है। ठीक है, उसमें आंख डेवलप नहीं रहते हैं क्योंकि हमेशा अंधेरे में रहते हैं, तो फोटो सेंसिटिव ऑर्गन आई की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी में ब्लाइंड फिश के बाद इसमें आपको बताए थे चैन, फूड चैन या इंटर रिलेशन ऑफ लिविंग कंपोनेंट। इंटर रिलेशन ऑफ लिविंग कंपोनेंट। तो रियल में ना लिविंग कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवित जो होते हैं वो बायोटिक कहलाता है। माइंड ऑफ लिविंग कंपोनेंट। तो बायोटिक और एबायोटिक दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो जैसे हमको जीवन के लिए वाटर, विंड, सनलाइट ये सब रिक्वायर्ड होती है, तो ये किसमें आते हैं, नॉन लिविंग। और जो लिविंग होता है, जैसे हम प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर होता है और उसको फूड के रूप में लेते हैं। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मिलकर पूरा बनता है बायोम, और इसी में इंटर रिलेशनशिप पाए जाते हैं। ये अलग अलग चैन के आधार पे कैसे जुड़े होते हैं। तो एबायोटिक जैसे आप स्टडी करते हैं, तो एबायोटिक कंपोनेंट with useful for life, just like air, water, sunlight. तो प्लांट अपना फूड स्वयं बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सन, लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जीवित रहने के लिए किसी भी जीव को बिना नॉन लिविंग, इसमें किसी में जीव पाई जाती है ऐसा हमको आसाफ नहीं होता है, लेकिन इसके बगैर किसी का जीवन अर्थ में पाया जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वही कहलाता है इसमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग आते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट होती है, एनिमल उस पर डिपेंड होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट इसमें पहला होता है प्रोड्यूसर, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। प्रोड्यूसर के बाद स्टार्ट होता है कंज्यूमर, जो उनका उपयोग करते हैं। और किसी भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर का डेथ हो जाता है, उसको बदल दिया जाता है, डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, तो तीन फैक्टर आते हैं बायोटिक में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, ऐसे आते हैं, इंसेक्ट, ये सब आते हैं। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उनकी डेड होती है, और डेड होने के बाद उसके बॉडी के जो कंपोनेंट होता है उसको फिर से सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, हर एनिमल फ्यूनल होती है ऐसी बात नहीं है। तो मनुष्य में अलग है परंपरा, बाकी दूसरे एनिमल, इंसेक्ट, कई प्रकार के प्लांट डेली डेथ हो रहे हैं, और उनके बॉडी को
वहीं पर डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो 3 फैक्टर जुड़े होते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। अब इसी बायोटिक कंपोनेंट में कल आपको बताया था मैं फूड चेन, जैसे मान लो ग्रीन ग्रास लैंड है, तो यहाँ पे फूड चेन आप स्टडी करते हैं तो एक्चुअल में प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ग्रास, स्मॉल प्लांट और ग्रास जो होते हैं दे आर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर उत्पादक बोलते हैं हिंदी में। प्रोड्यूसर अपना फूड सेल प्रिपेयर कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। अदर जो एनिमल्स हैं या फंगाई है उनमें फूड बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे इनको प्रोड्यूसर कहते हैं हम। तो स्मॉल प्लांट ग्रास दे प्रिपेयर, तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रोड्यूसर प्रिपेयर ओन फूड सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट में, आप पढ़े हैं 6CO2 + 6H2O, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, और इससे फूड बना देते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। प्लस इसी प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी जनरेट होता है 6O2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल दोनों के जुड़ने से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो प्रोड्यूसर कहते हैं इसी कारण जो अपना फूड स्वयं बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जैसे ग्रास जो होती है इसको फूड के रूप में लिया लेता है ग्रास हॉपर, टिड्डा बोलते हैं कॉमन। तो ग्रास हॉपर ग्रीन कलर की होती है और वो ग्रास में पाया जाता है और उसको अपना फूड के रूप में लेते हैं। वैसे ही ग्रास हॉपर जो होता है इसको फूड के रूप में लेता है कौन कौन लेता है फूड के रूप में, बताइए। ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है और उसको फूड के रूप में, हाँ, ईगल और लिजार्ड, यस, इसको लिजार्ड लेता है, फ्रॉग है ना। तो लिजार्ड और फ्रॉग इंसेक्ट को लेते हैं फूड के रूप में। तो ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फर्स्ट या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी में आपका लिजार्ड और फ्रॉग जो है किस प्रकार के कंज्यूमर है, तो सेकेंडरी। तो अब जो फ्रॉग होते हैं, लिजार्ड होते हैं, उसको भी भोजन के रूप में लेने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या हो सकता है, फ्रॉग और लिजार्ड को तो जनरली कुछ भी नहीं खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। तो यहाँ पे एक थर्ड कंज्यूमर जो हो जाएगा दैट इज स्नेक। अब स्नेक को भी फूड के रूप में कोई ले सकता है, कौन ले सकते हैं, नेवला को। नेवला उसको खाता नहीं है, फूड के रूप में लेना भी चाहिए ना, तो स्नेक को लेता है, यस, ईगल।
तो इस तरह से एक फूड का चेन बन जाती है, वही कहलाता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो फैक्टर पाए जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। उसमें बायोटिक फैक्टर लिविंग होते हैं और उनमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या थर्ड कंज्यूमर पाए जाते हैं। यहाँ पे ईगल जो है ये हो गया टॉप कंज्यूमर। अब जनरली ईगल को खाने वाले कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। अब जितने भी हम इसमें देख रहे हैं चैन एक बना हुआ है, उनमें किसी का भी डेथ होता है, चाहे वो ग्रास हॉपर का हो, ग्रास का हो, लिजार्ड का हो, फ्रॉग का हो, तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाता है और उसकी बॉडी जिससे बना है उनको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। तो इन सब के लिए फिर कौन सा यूज होता है? डिकम्पोजर। ठीक है, किसी के डेथ होने के बाद लाइफ फॉर्म में करेगा ऐसी बात नहीं है। तो डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो ये डिकम्पोजर होते हैं और इसके द्वारा उनके बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो एक कहलाते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। इसके बाद है डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। तो जो अलग अलग प्रकार के स्पीशीज पाई जाती है, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल। तो फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम ऐसा पढ़े हो ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेरम, एनिमेलिया, ऐसा है आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर यार। तो उसमें विटकर के द्वारा उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो डाइवर्सिटी इन हैबिटेट चैप्टर नंबर जो आपका चल रहा है उसमें 243 पेज में दिया हुआ है। तो डाइवर्सिटी कहते हैं मेनी टाइप्स स्पीशीज आल्सो फाउंड इन डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट। इसका मतलब हो जाएगा डिफर लिविंग ऑर्गेनिज्म found in nature, it is classified according characteristic of living organism। तो नेचर में जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उन सभी के कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं और इसी कारण उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक ही हम अपने सराउंडिंग में कई प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं और उसमें वैरायटी पाई जाती है। कोई इंसेक्ट होते हैं, डॉग होता है, कैट होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो नेचुरल आप सराउंडिंग में देखेंगे कई प्रकार के जीव मिलते हैं, वैसे ही कई प्रकार के प्लांट भी पाए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं डाइवर्सिटी हैबिटेट। एक ही आवासीय क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाइफ है, तो वो कहलाता है डाइवर्सिटी। उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल और प्लांट। तो डाइवर्सिटी में आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपके अदर चैप्टर में इंक्लूडेड है। इसके बाद है चेंजिंग हैबिटेट इन लाइफ रिस्पॉन्स। जैसे चेंजिंग हैबिटेट इन लाइफ रिस्पॉन्स, ब्राह्मी डक इज वन सच बर्ड कॉमनली नोन एज अदर नेम लाइक चकवा, चकवी या फिर सुरखाब एक्सेट्रा।
It is found in Asian countries like Africa and Europe. In India, it is usually found during the summer month in Himalayan region, Ladakh, Sikkim and अरुणाचल प्रदेश। तो ब्राह्मी डक का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है पेज नंबर 244 में। तो कोल्ड प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ पे आइस होती है या फिर आइस से बने हुए बर्फ का पानी जो होता है उसमें पाए जाने वाले। तो इनमें एडाप्टेशन होती है कि कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। इनका ब्रीडिंग जो होता है, दिस इज वेयर इट ब्रीड ड्यूरिंग विंटर। द ब्राह्मणी डक लिव दोज कोल्डर रीजन फॉर आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। तो जो डक होती है ब्राह्मणी डक है ना, दिया हुआ है डायग्राम। तो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे ठंडा प्रदेश होती है और उनमें ब्रीडिंग या फिर अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता हर जीवों में होती है। तो उनका विंटर सीजन में ही ब्रीडिंग होता है, ये उनका एडाप्टेशन है ताकि चाइल्ड उसमें सरवाइव कर ले। समर सीजन में अगर ब्रीडिंग करते हैं, एग देते हैं, तो उसमें जो उत्पन्न होंगे बर्ड्स वो सरवाइव कर पाएंगे हॉट कंडीशन के कारण या नहीं, उसकी गारंटी नहीं होगी। तो ऐसे अलग अलग एनिमल जो पाए जाते हैं उनमें लाइफ स्पॉन लाइफ साइकिल चलता है और एडाप्टेशन उनमें पाई जाती है। द ब्रीडिंग ग्राउंड इज ब्राह्मणी डक यूजुअली नियर रिवर, marshy area, grassland, fresh or salt water like located up to around 5000 मीटर above the sea level। तो जो ब्रीडिंग देते हैं वहां पर भी उनका टेम्परेचर कम रहना चाहिए या फिर मार्शी प्लेस होते हैं जहाँ पे मड्स पाए जाते हैं, कीचड़ होती है, वहां पे एक लेइंग करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्राह्मणी डक का है। तो इट इज फाउंड इन हिमालयन एरिया, grass, cereals and other seeds, prawn, frog, insect, etc। तो फूड के रूप में प्रॉन को, फ्रॉग को, इंसेक्ट को लेते हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं। तो हर जीवों के लाइफ के होने के लिए पहला तो है एयर का होना, वाटर होना, फूड उनका सफिशिएंट होना। तीनों में से किसी भी स्थिति में कमी है, फैक्टर अगर कम हो जाता है तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ ब्राह्मी डक? इसमें में आप लिख लोगे ना, ब्राह्मी डक फाउंड इन कोल्ड एरिया वेयर आइस वाटर फाउंड। अब ग्लेशियर रीजन, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं ब्राह्मी डक और उनमें विंटर सीजन में ब्रीडिंग होती है, एग लेइंग करते हैं कब, विंटर सीजन में। तो रिवर जो होते हैं उनके किनारों में दे सकते हैं, मर्सी प्लेस होती है जहाँ पे मडी होता है, कीचड़ होती है, वहां पे एग लेइंग करते हैं और उनमें एडाप्टेशन ठंडे में जीवित रहने की पाई जाती है। जैसे आप डक देखे होंगे कॉमन जो वाटर में पाई जाती है, तो उनके जो लेग्स होते हैं, पैर नीचे की ओर क्या रहता है, ऐसे जालीदार पंजे के रूप में पाया जाता है। तो जालीदार ऐसा होने से उनमें फ्लोटिंग करने या स्विम करने में सहायता मिलती है। डक देखें आप लोग वाटर में जो पाए जाते हैं बर्ड, तो उनके जो पंजे होते हैं ऐसा वेब लाइक रहता है ना, जालिका में रहता है फैला हुआ, और उसके कारण उसमें वो वाटर के ऊपरी सतह पे तैर सकते हैं, यानी वो डूबते नहीं है, सिंक नहीं होते हैं। तो वो एक एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन टू हैबिटेट, we observe an organism living and reproducing in particular habitat are certain character favorable for the survival। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक वर्ड होता है, उसके अनुसार नेचर में वही प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर लेते हैं जो अपने आप को एडाप्टेशन कर पाते हैं। अगर किसी में एडाप्टेशन नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाते हैं, डैमेज उनकी स्पीशीज हो जाती है, डिसअपियर भी हो जाता है। तो एडाप्टेशन टू हैबिटेट, ऑल एनिमल विच आर लाइव इन नेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, दे आर एडॉप्टेड वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो मनुष्य जो है ठंड से बचने के लिए घरों के अंदर रहते हैं,
फिर और उसमें वूल्स का प्रयोग करते हैं, रजाई का, कंबल का प्रयोग करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर इन चीज़ों का हम उपयोग ना करें तो बहुत सारे मनुष्य अधिक ठंड के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे गर्मी के दिन आते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस कारण टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कूलर चलाते हैं, एसी यूज करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। वो सब एडाप्टेशन अपने में उसको सहने की नहीं हो पाती, इस कारण बाहर से हम ऐसा प्रयोग करते हैं। बाकी जो अदर एनिमल हैं वो अपने आप को, शरीर को ढाल लेते हैं, चाहे गर्मी के लायक हो या फिर ठंड के लायक। वो गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं और ठंडी में भी, बारिश में भी। तो उनमें एडाप्टेशन ऐसा होती है। मनुष्य में ज्यादा एडाप्टेशन क्षमता नहीं होगा। अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, जो लेबर हैं बाहर काम करते हैं उनकी कैपेसिटी अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के सापेक्ष अदर एनिमल्स जो होते हैं दे आर शोइंग मोर एडाप्टेशन, है ना। उनको हर फील्ड में वो सर्वाइव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशेस लिविंग इन अंडरग्राउंड केव आर ऑफन ब्लाइंड, जस्ट लाइक पानी मछली, उसको आपको पहले बता दिए हैं। तो ए रिसर्च डन ऑन सच फिश, द मैक्सिकॉन टेट्रा हैज रिलेटेड सर्वाइवल फैक्ट अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ फिश टू बी इन हैबिटेट। तो जो जैसे कुटुम्बसर गुफा में पाई जाने वाली फिश होती है, उनमें आई का कोई यूज नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है, और इसी कारण उनकी आई क्या होती है, डेवलप नहीं रहता है और वो ब्लाइंड